जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। सो रिसेंट में आपके सीबीएसई के, एमपी बोर्ड और जितने भी डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स हैं सभी के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। अब ये वो टाइम है जब आपको चुनना होता है अपना करियर। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हमेशा से सपना होता है डिफेंस में जाने का, बट कहीं ना कहीं अभी भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जस्ट आफ्टर 12th आप कैसे तैयारी करके एक आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ उन सभी एग्जाम्स के बारे में जो आप 12th के बाद दे सकते हो, जो आपको एक बहुत ही रेपुटेटेड पोजीशन दिलाएगा इन आर डिफेंस फोर्सेस। और कुछ एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिनको मैं बस एग्जाम कह रही हूँ, आपको कोई रिटर्न देना ही नहीं है। आपके 12th आपने दिया है ना, आप एलिजिबल हो, कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है। सो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है बिकॉज लास्ट में मैं आपको जो एज क्वालिफिकेशन, अभी करंट जो नोटिफिकेशंस हैं, आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एज होना चाहिए, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका एग्ज़ाम है, इसे हम बोलते हैं एनडीए। बेसिकली एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस अकेडमीज में से एक है। अब यहाँ पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 2021 से पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे। आपकी एज 16.5 से 19.5 होना चाहिए। लास्ट में हम लोग ईयर डिस्कस कर लेंगे एक बार। एजुकेशन जो है, आप 12th पास हो विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, लेकिन फिजिक्स मैथमेटिक्स जो है आपका एयरफोर्स के लिए, और जो आपकी नेवल अकेडमी है, इंडियन नेवल अकेडमी, उसके लिए ज़रूरी है। आपको बता दूं, अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो 12th है वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन यूपीएससी के पोर्टल पे हमको फिल करना होता है। अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है वो निकल चुका है। अब आपके सामने है सितंबर वाला अटेम्प्ट। सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 13 सितंबर को, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी 28 मई को रिलीज़ हो जाएगा। फॉर्म फिल होना भी शुरू हो जाएंगे और प्रायर डेट्स पर ही आप अपना फॉर्म फिल कर दें। क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए जस्ट आपको हमारे चैनल को फॉलो करते रहना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। 300 नंबर का आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है, 600 का जीएटी का पेपर होता है जिसमें एक सेक्शन इंग्लिश का होता है और एक जीके का होता है। फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू है 5 डेज़ का, और फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी मेरिट आती है। मेरिट आने के बाद आपकी 3 साल की ट्रेनिंग खड़गवासला पुणे एनडीए में कराई जाती है फॉर 3 इयर्स, और 1 साल की ट्रेनिंग आप जो भी चूज़ करते हैं। अगर आप आर्मी चूज़ करते हैं तो आईएमए में, एयरफोर्स चूज़ करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल हैदराबाद, और अगर आप नेवी आप चूज़ करते हैं तो एजिमाला जो आपकी नेवल अकेडमी है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, और नेवल अकेडमी के ट्रेनिंग के बाद आप सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जो पोस्टिंग है वो आपको मिलने वाली है। सेकेंड एग्ज़ाम की मैं बात करूं, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, इसके लिए आपको कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, यस आई रिपीट, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और उस नोटिफिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी। आपको जाके सर्च करना है टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स, एज सेम रहने वाली है 16.5 से 19.5। एजुकेशन 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मिनिमम 60% आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होने चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया हो, आप अपीयर हुए हो जेई मेंस में। एप्लीकेशन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जेई मेंस की रैंक के बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अब आपको बता दूं, आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है कि मेरी रैंक तो बहुत कम थी, ऐसा था। हो सकता है कि सारे कम रैंक वाले बच्चे अप्लाई करें, तो उनमें से हो सकता है आपकी रैंक ज़्यादा हो। यू शुड अप्लाई, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई एटलीस्ट। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपको सिर्फ एसएसबी के लिए जाना है। आपका मेडिकल होगा, आपकी मेरिट आएगी,
और बिना एग्जाम के जो हमने पीछे एनडीए की प्रोसेस देखी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग 1 ईयर की, 3 साल की ट्रेनिंग, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देखने को मिलने वाली है। फिर आगे तीसरी जो हम बात करने वाले हैं, इट इज अबाउट इंडियन नेवी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं आर्मी के अलावा वो नेवी में भी जाना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स, एज 16.5 से 19.5, 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जेई मेंस में आप अपीयर हुए हों। अप्लाई थ्रू इंडियन नेवीज ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल। जेई मेंस की रैंक के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी एंड सेम प्रोसीजर रहने वाला है। एंड लास्टली हम बात करेंगे MNS की, विच इज़ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसको मैं बता दूं कि सिर्फ हमारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 17 से 24 के बीच में है। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना इज इम्पॉर्टेंट। देन आफ्टर वही अप्लाई थ्रू इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग पोर्टल। आपका एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, देन आफ्टर आपकी फाइनल मेरिट आएगी। 4 ईयर BSc नर्सिंग कोर्स कराया जाएगा आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में। एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी कमीशनिंग होगी इन इंडियन आर्मी। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन हमने देखी। एनडीए में पहले सिर्फ मेल थे, बट नाउ फीमेल कैन ऑल्सो अप्लाई। TS एंट्री सिर्फ मेल्स के लिए है, नेवी में दोनों ही हैं, MNS में सिर्फ फीमेल है। दिस इज द एज क्राइटेरिया। ये की सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन हैं। जेई मेंस सिर्फ 2 जगह हमने देखा, कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड है और फाइनल रैंक कौन सी मिलने वाली है। इस सारी डिटेल के बाद आपको बता दूं, एनडीए का एग्ज़ाम बहुत जल्दी, इसका नोटिफिकेशन 28 मई को आने वाला है। 13 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। टाइम बहुत लिमिटेड है, तैयारी अभी से शुरू कर दो। TS एंट्री का नोटिफिकेशन आ चुका है, आई रिपीट नोटिफिकेशन आ चुका है। फटाफट से इसमें आपको अप्लाई कर देना, और इनके नोटिफिकेशन अभी आने बाकी हैं। जैसे ही आएंगे मैं फटाफट से अपडेट लेकर के आऊँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, साथ में जाओ ना अकेडमी। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।